हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो ये जेके एसएसबी ने लिस्ट निकाली है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इस पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। तो आज जो है हम वो सारी कन्फ्यूजन जो है आपको हम दूर करेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। आप बीच में जो है छोड़ देते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड तक आप गेन करें। तो मैं बड़ा छोटा सा आपके लिए जो वीडियो लेके आता हूँ, इसमें जो है मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। मैं छोटा वीडियो ही प्रेफर करता हूँ कि आपका टाइम भी बच जाए। तो इसलिए मैं छोटा ही वीडियो, हो सकता है कि ये थोड़ा सा बड़ा बन जाए, लेकिन आप जो है आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली बात, ये जो मेरिट लिस्ट निकला है, ये जो है जेके एसएसबी ने निकाला है। क्या कहते हैं हम, आप इसको प्रोविजनल लिस्ट भी बोल सकते हो या शॉर्ट लिस्ट भी बोल सकते हो। अब जे के एस एस बी ने है जो ये लिस्ट निकाली है, यहाँ पे इन्होंने आगे बताया हुआ है कि ये लिस्ट असल में है क्या। यहाँ पे जिन्होंने सारे इन्होंने कहा कि हमने एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह कंडक्ट करवाए वगैरह, ये सारे, ये तो हमारा है नहीं। यहाँ पे जो है, अब आप देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है। ये कह रहे हैं कि ये जो हमने लिस्ट निकाला है, ये हमने डोमेन वाइज लिस्ट निकाला हुआ है। डोमेन वाइज मीन्स कि आपका जो है, आपका थिएटर असिस्टेंट का जो आपका पोस्ट का नेम था, वो लैब का चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे वो एफ एम पी एच डब्ल्यू का हो, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, तो वो आपका डोमेन था, नेम था। तो डोमेन नेम के वाइज लिस्ट इन्होंने निकाली हुई है। सेकंड में बता दूं, एक तो ये डोमेन वाइज लिस्ट इन्होंने निकाली है। तो आगे जो है उन्होंने रैंक वाइज भी इसको लिखा है, रैंक वाइज, यानी कि सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे कौन आता है, सेकंड पे मैं आगे दिखाऊंगा। रैंक वाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अकॉर्डिंग रैंक वाइज भी दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट देयर डोमेन नेम्स। तो आगे जो है इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि ये जो भी डोमेन वाइज लिस्ट हमारी हमने निकाली हुई है, इस पे जो है इन सारे कैंडिडेट्स को हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे, ठीक है। जो भी फाइनल स्कोर मेरिट होगा, यानी कि जो ये लिस्ट आई हुई है, अभी मैं दिखाऊंगा ये सारी लिस्ट आप देख लीजिए, ये नीचे ये सारी लिस्ट। तो कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट हमने निकाली है, इनको जो है हम इनको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि ये सारे एलिजिबल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सेकंड जो है इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो लिस्ट में आए हुए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जो आई हुई है, इनका जो है हम डेट सेपरेटली निकाल लेंगे कि कब किन को किस डेट पे वेरिफिकेशन के लिए आना है। यानी कि लैब वालों का अलग से डेट देंगे, ये सेपरेटली निकालेंगे। फार्माकोलॉजी का अलग देंगे, अलग डेट पे वेरिफिकेशन। एफ एम टी पी एच डब्ल्यू का अलग से डेट होगा, किस डेट पे इनकी वेरिफिकेशन होगी। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। आगे जो है इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से जो है आपको डॉक्यूमेंट साथ लेके आने हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा भरा था वो साथ में लेके आना है। डीओबी सर्टिफिकेट, टेंथ डिप्लोमा मार्क्स कार्ड, यानी कि डीओबी सर्टिफिकेट और टेंथ का मार्क्स कार्ड। आगे इन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, यानी कि कोई जो है आपने आरबीए या एससी एसटी जो भी, वो सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, +10+2 का मार्क्स कार्ड और डिप्लोमा स्लैश में दिया हुआ है। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स को लानी है, यहाँ पे बता रहे हैं उन कैंडिडेट्स को लानी है उस इंस्टीट्यूशन जिन्होंने इस यानी कि जेके में अपना डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया हो, जिन्होंने बाहर डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, उनको जो है अपने इंस्टीट्यूट से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लानी है। तो ये उनके लिए हैं जो जिन्होंने डिग्री बाहर के कॉलेज से ली हुई है, ठीक है। यहाँ के कॉलेज को उनको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट लानी है। आगे जो है आगे देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, अच्छा। आगे इन्होंने बताया हुआ कि एडिशनली जो कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जिनको आना है, उनको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी लानी है, ठीक है। उनका जो है फोटो स्टेट कॉपी लानी है। आगे जो है इन्होंने कहा है, हम देख लेंगे।
इन्होंने जो ये लिस्ट निकाली हुई ना, क्या कहते हैं इसे, रिजर्वेशन लिस्ट, आरबीआई कैटेगरी वाइज लिस्ट। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है ये डिटेल्स जो दी हैं अकॉर्डिंगली जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब जो है जब वेरिफिकेशन होगी तो वेरिफिकेशन पे हमें कंफर्म पता चलेगा कि किसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किसके पास नहीं है। तो ये जो सब था यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल दिया हुआ था। अब जो कैंडिडेट्स को डाउट्स रहते हैं वो मैं बता दूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर जी इसमें जो है बहुत सारे सारे नाम आए हुए हैं। मैं उनसे कहूँ कि आपका बिल्कुल थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ किया करें। जो हमारी रिज़ल्ट फाइल आई थी, रिज़ल्ट फाइल, उसके जो पेजेस थे वो नियर 8,000 के करीब थे। तो इसका अगर आप देख लें इसकी मैं कितने पेज हैं यहाँ पे, 234 पेजेस। तो ये सबों का लिस्ट नहीं है। अब जे के एस एस भी क्या करते हैं, इन्होंने जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निकाली है। यहाँ पे जो है इन्होंने जो भी कैंडिडेट्स मतलब आते हैं लिस्ट में उनका जो है आप इंटू 5 कर दें। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पोस्ट हम मान के चल सकते हैं 50 हैं किसी में, चाहे एफ एम है, मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं हम। तो 5 गुना ज़्यादा ये कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में लेके आते हैं। उसके रीज़न्स बहुत सारे होते हैं क्यों लेके आते हैं। अब रीज़न्स है क्यों लेके आते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि देखिए किसी कैंडिडेट ने जो है उसने अप्लाई ओनली किया है, उसने ओनली अप्लाई किया है कश्मीर डिवीज़न के लिए, कश्मीर डिवीज़न के लिए, या किसने ओनली किया है जम्मू डिवीज़न के लिए। तो जम्मू डिवीज़न के लिए स्पेसिफिक सीट्स होंगी, तो या कश्मीर डिवीज़न के लिए कोई स्पेसिफिक सीट्स होंगी। उस हिसाब से जो है उनका जो मेरिट आता है उन्हीं सीट्स में आता है। तो बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है ये लिस्ट में आने की। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि कैटेगरी वाइज, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फार्मासिस्ट का बता रहे हैं, फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट का जो है उसमें जो है कश्मीर डिवीज़न में है 15 ओपन मेरिट किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक कैंडिडेट है जिसका जो है 30 पे है सीरियल, 30 पे है सीरियल, लेकिन 15 तक तो ओपन मेरिट में थी, उसका तो 30 में था। अब वो क्या करेगा, वो तो आएगा ओपन मेरिट जम्मू में, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपनी क्या है आरबीए का यूज़ करके अपनी कश्मीर में ही जो है सिलेक्ट करवाएगा अपने आप को। तो उस हिसाब से भी जो है ओपन मेरिट की चांसेस जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं ना वो उनका जो है प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होती है लिस्ट में आने की। तो ये और एक रीज़न है। बाकी जो है बाकी आधों ने कोई कैटेगरी वाइज भी होता है, उन्होंने ओनली अप्लाई किया होता है कश्मीर डिवीज़न के लिए, कैटेगरी वाइज वालों ने, तो वो भी एलिमिनेट फिर हो जाते हैं क्योंकि उनका कैटेगरी में सिर्फ 2 ही पोस्ट होते हैं जो ऑलरेडी फिल हुए होते हैं। ऊपर से उन्होंने अप्लाई किया होता है ओनली एक ही डिवीज़न के लिए, तो उनके भी एलिमिनेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है सिलेक्शन लिस्ट में चांसेस होते हैं आने के। अब जो है आप अपना जो है रैंक देख सकते हो। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सर्च आप कर सकते हो अपना नाम नाम दे के। तो अपनी रैंक अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपकी रैंक कहाँ पे है। तो रैंक देखने के बाद आप अपने पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट देख लें कितने उस कैटेगरी के पोस्ट कितने थे वो आप देख लें। तो अपनी रैंक भी देख लें। तो अगर आप उससे ज़्यादा भी आपकी रैंक आते हैं तब भी जो है आपके चांसेस बनते हैं लिस्ट में आने की, क्योंकि ये सारे रीजंस जो होते हैं ये एलिमिनेट करते हैं बाकी कैंडिडेट्स को। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। 15 से स्टार्ट होगी, ये नया लिस्ट निकाल लेंगे, डेट वाइज ही निकाल लेंगे कब किसकी कब पोस्ट की कब होगी वेरिफिकेशन, वो तो सेपरेटली आ जाएगा 2-3 दिन में। तो यहाँ पे जो है आपको फाइंड आउट करना होता है अपना नाम देके। तो अकॉर्डिंग आप वहाँ से रैंक देख लें तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पता ही नहीं होता कि ये जो है लिस्ट हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं जो क्रोम है, क्रोम आजकल तो जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ वेबसाइट में। तो मैं यहाँ पे लिख दूं JKSSB.nic.in, इस पे जो है आप लॉगिन करें। वहाँ पे जो है आपको ये सारी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर और भी कोई ये आपको डाउट है तो आप कमेंट में बताएं।
और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बता रहे हैं कि सर ये मतलब कंबाइनड है जे की का, तो ये मैं बता दूँ ये कंबाइनड लिस्ट इन्होंने निकाला है जे प्लस के यूटी का, सारे कैंडिडेट्स का निकाला हुआ है इनने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सारे लिस्ट थी, और जितने भी कन्फ्यूजन्स थे कैंडिडेट्स को, होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि क्या क्यों इन्होंने ये इतने सारे जो है कैंडिडेट्स को लिया हुआ है इस लिस्ट